नमस्कार दोस्तों। हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सदन में एक स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से पूरे देश में लोग उनकी निंदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी उनकी निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। कुछ लोग नीतीश कुमार के समर्थन में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार ने सही किया, कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार ने गलत किया, नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान किया। तो क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियोज में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार सदन में सेक्स एजुकेशन पर बोल रहे थे कि तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब इस बात को सुनते ही विपक्ष के लीडर्स और महिलाओं ने नीतीश कुमार का विरोध करना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार ने क्लास है क्या? यहाँ नियम बनता है, संविधान बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, यहाँ सेक्सुअल क्लास हो रहा है क्या? किसी का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है क्या? मुख्यमंत्री जी तो ऐसा बयान कर रहे हैं जैसे उनके साथ घटित हो रही होगी घटना। तो बड़ा प्रैक्टिकल वे में मुख्यमंत्री बयान कर रहे थे और कहीं से संबंध नहीं था इस विषय का। इस बात को आज रखने का था। हम लोग अच्छे तरह से मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बैठे हुए थे। जातीय गणना के जिसका हमने भी सपोर्ट किया और हम लोग उसका स्वागत करते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री के वक्तव्य को बैठे हुए थे सुनने के लिए। आज इन्होंने पूरे सिनेरियो को ही चेंज कर दिया कि नीतीश कुमार का ऐसा इंटेंशन कुछ भी नहीं था और उन्होंने सेक्स शब्द का यूज न करके अपनी लैंग्वेज में सरलता से वो बताने की कोशिश करते हैं। अगर वही चीज उन्होंने अगर अंग्रेजी में समझाया was like a secret movie dialogue in the assembly. और अंग्रेजी के वर्ड यूज किए होते तो वो उनकी कोई दिक्कत नहीं होती और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। वही उसी चीज को ये महिलाएं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हैं। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है बच्चा। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम सेक्स हस्बैंड सेक्स करेगा। भीतर मत घुसाओ, पीनस 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 बाहर कर दो। स्पर्म बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या समझ लिए जबकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हमारी मातृभाषा हिंदी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और हर जगह हिंदी को यूज करते हैं। फिर अपनी मातृभाषा हिंदी को सुनने में किसी को क्यों दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों अंग्रेजी के वर्ड उन्हें सुनने में अच्छे लगते हैं। खैर, फिर भी नीतीश कुमार जी ने लोगों से माफ़ी मांग ली है कि उन्होंने गलती की है। दूसरा, कंचन यादव लिखती हैं कि इस देश में करोड़ों लोग शिवभक्त हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं ताकि उनको अच्छा पति मिले, तब उनको शर्म नहीं आती। दूसरा फोटो कामाख्या देवी मंदिर का है जो गुवाहाटी असम में स्थित है। देश भर से लोग दर्शन करने जाते हैं। यौनी को प्रोडक्टिविटी का सिंबल माना जाता है, लेकिन फिर भी उसकी पूजा करते हुए लोगों को शर्म नहीं आती। और नीतीश कुमार ने सेक्स एजुकेशन की क्या बात कर दी, लोगों को शर्म आने लगी, लोगों की सभ्यता खतरे में आ गई। खैर, ये तो लीडर है, लेकिन अपने आप को फेमिनिस्ट करने वाले महिलाएं भी विरोध करने लगे कि नीतीश कुमार माफ़ी मांगो। नीतीश कुमार ने महिलाओं को शर्मसार किया है। यहाँ तक कि मनोज तिवारी जैसे छपरी लोग जिनके गानों में पूरी तरीके से अश्लीलता भरी होती है, और ये भी ये भी बोलते हैं कि नीतीश कुमार माफ़ी मांगो। और ये लोग कहाँ सो जाते हैं जब मणिपुर जैसी घटनाएं होती हैं, जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सम्मानित किया जाता है, तब देश शर्मसार नहीं होता, तब महिलाओं का अपमान नहीं होता है। नीतीश कुमार ने अपना बयान नहीं दिया होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। यहाँ इतने दूध के धुले व्यक्ति भी रहते हैं, इतने सज्जन शरीफ व्यक्ति रहते हैं, इतने फूल कुमारी औरतें रहती हैं, पता ही नहीं था मुझे भाई। शायद वही औरतों को बुरा लग गया है जो मड़वा में आए दूल्हे को, उसके भाई को, उसके ससुर को गरियाती हैं कि तोहर बहिन छिनार त ए पंडित जी तू हईसन तो और देवर जी रथिया में का भइल कैसन कटल। हाँ, जो बारात जाने के बाद मर्द मेहरारू बन के अश्लील कृत्य करती हैं, अश्लील गाने गाती हैं, उसी देश के लोगों को बुरा लग गया है। जहाँ भोजपुरी नंबर ट्रेंड पे चलता
लगता है उसी भोजपुरी में अगवाड़ा, पिछवाड़ा, पेट, ढोड़ी की बातें की जाती है। उसी देश के युवाओं को बुरा लग गया है जिस देश में कैरी मिनाटी जैसे व्यक्ति के 40 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। क्या सीखते हो तुम लोग कैरी मिनाटी से कि गाली कैसे दे, गाली में पीएचडी कैसे दे? अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं वो स्पोर्ट्स की बातें करता है। भाई साहब वो फेमस स्पोर्ट्स से नहीं हुआ, अपने रोस्टिंग की वजह से हुआ है, ये बात याद रखिएगा। अगर नीतीश कुमार के जगह मोदी जी ने यही बात कही होती तो लोग उसकी सराहना कर रहे होते, कहते देखो कितना अपनापन का भाव है, कितनी बड़ी बातों को कितने सरल तरीके से बोल दिया है। वो आत्माएं कहाँ सोई हुई थी जब मणिपुर में बेटियों के वजाइने में उंगली डालते हुए वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश की बेटियां शर्मसार हो गई, तब महिलाएं नहीं जागृत थी, तब सोई हुई थी क्या? उस देश के पुरुषों के आत्मा को ठेस पहुंची है जहां ऑर्केस्ट्रा ना है तो किसी बेटी का ब्याह कर जाता है, ऑर्केस्ट्रा में लोग स्टेज पर चढ़ के किसी लड़की का बदन नोचने की बात कर रहे हैं। उसी देश के पुरुषों को बुरा लग गया है जो बात बात में मां बहन बेटी को चोदने की बात करते हैं, ऐसी गाली का आविष्कार करते हैं। उसी देश के मनोज तिवारी को बुरा लग गया है जो मनोज तिवारी अपने संगीत में कहता है फटाफट खोल के दिखा तो और लहंगा उठा दे रिमोट से। जिस देश के सिंगर गाना गाते हैं वही कह रहे हैं मनोज तिवारी सठिया गए। जहाँ तक मेरा मानना है कि सेक्स एजुकेशन पर खुलकर बात होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियोज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।